अंदर बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो बैठो। हाँ। सेवदापा, ये तो बहुत कुछ बना लिया आपने। अरे अगर आप इतना कुछ खाती हैं तो वजन कैसे मेंटेन रखती हैं? जानम, इसका बहुत आसान नुस्खा है मेरे पास। अगर चाहो तो बता देती हूँ मैं तुम्हें। एक बड़ा सा पीस उठाओ, कांटा अंदर जोर से घुसाओ और उसके बाद ये कहो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, समझी? और अब तुम्हें मैं ये करके दिखाती हूँ। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो इस तरह कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। बिल्कुल, सब जलकर राख हो जाती। काश उस रात में वापस जा सकती मैं। जो कुछ हुआ था उससे कैंसिल 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 कहती थी। तुम्हारी अम्मी कैसी है दुआ? ठीक है, अब वो दोनों घर आ गए खैरियत से। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल। हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। जरूर जाएंगे। मैथे के बाद उमर अंकल काफी उदास हो गए होंगे। उनका बच्चा भी हॉस्पिटल में था। हमें हौसला बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं, सब ठीक है। मैथे भी ठीक है, फिक्र मत करो तुम। अरे सच कहूँ तो मुझे लैला की बहुत याद आती है। उसने भी अपने शौहर की बात मान ली और पामुक ले जाके गेस्ट हाउस खोल लिया। वैसे सच कहूँ, अगर उनका वहाँ गुजारा न हुआ तो वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो रोल कैसे लगे तुम्हें? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अपने बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। किस बॉस का? बॉस का, आसिल यल्दरम। ये कौन है? अरे किस पागल के बीच में फंस गया। जब वो आएंगे तो खुद ही देख लेना। क्या? आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया, तुम्हें भी खुश आमदीद। आइए। हाँ तो देख लिया ना? दरवाजे पर जिसे तुमने देखा वो अजलान का दायां हाथ है। एक नंबर का चाबलूस। इतना छोटा हाथ के नजर ही नहीं पड़ी। तुम्हारा कमरा तो तैयार है, लेकिन पहले कंपनी देख लो, फिर मैं तुम्हारी मुलाकात अजलान से करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, गलत फहमी हुई आपको। मैं उससे नहीं मिलूंगा, वो मुझसे मिलेगा। आप तो मुझे जानती हैं। आइए मेरी मलिका। तुम भी कमाल की चीज हो। ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है ये? कोई मैसेज भी नहीं किया है मुझे। कहाँ रह गए थे? तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना भी अजाब बन गया है। वो बूढ़े की वजह से तुम मुझे नजरअंदाज तो नहीं करोगे? क्या मैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए तुम्हें नजरअंदाज कर सकती हूँ? वो अपने पागल बेटे से मिलने गया है।
शाम से पहले वापस नहीं आएगा। तो फिर शाम तक तुम सिर्फ मेरे हो। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। नूर आपा की कॉल है। हेलो नूर आपा। हाँ दुआ जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मुझे तुमसे ये पूछना था कि मैं बाबा से मिलने घर जा रही हूँ। क्या वो चुड़ैल ईशल इस वक्त घर पर है? नूर आपा, आज घर पर कोई भी नहीं है। अब्दुल्ला बाबा मुस्तफा भाई से मिलने गए हैं। मैं नाइला के घर पर हूँ और ईशल किसी खैराती काम के सिलसिले में बाहर है। शाम से पहले नहीं आएगी। यकीनन वो किसी खैराती काम में ही मसरूफ होगी। हाँ। खैर ठीक है जान, फिर मैं आज शाम चाय पर आ जाऊंगी। जी ठीक है, मुलाकात होती है। ठीक है, नाइला को मेरा सलाम कहना, फिर मिलते हैं। जी जरूर कह दूंगी। बाय बाय। नूर आपा सलाम कह रही थी तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है कि नूर का शौहर उसके साथ कैसे रह रहा है। इतना अच्छा लड़का रोने धोने वाली लड़की को आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा अब इजाजत दें, चलती हूँ मैं। दुआ दोबारा जरूर आना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन तुम भी कभी वहाँ जाया करो। जानती तो वो घर तुम्हारा भी है। मेरा घर अब यही है, सब लोगों से बिल्कुल दूर। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना रहे जो मुस्तफा की याद दिलाए। कुछ भी नहीं। आ जाए। अजलान साहब, आप मीटिंग में थे इसलिए अंदर नहीं आ सका। सब ठीक तो है? आसूदा साहिबा किसी रिश्तेदार के साथ आई हैं। वो आपके पुराने दफ्तर में बैठ गए हैं। लगता है वो भी कंपनी में काम करेंगे। क्या? किसे लाई है वो? आसिल नाम है उनका। कौन आसिल? कैसा आसिल? जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पर। अजलान उनाल, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। वैसे कैसे हो तुम? तुम कौन हो? तुम्हारा बड़ा। उम्र के लिहाज से आसिल यल्दरम कहते हैं मुझे। मिलके अच्छा लगा। खुश आमदीद नहीं कहोगे? यार मुझे खुश आमदीद कहने में कोई मसला नहीं है, मगर पहले समझ लूं कि आखिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है। मैनेजमेंट में शामिल होने आया हूँ। हाँ? यहाँ कुछ कमजोरियां हैं और मैं एक एक करके सबको दूर कर दूंगा। अच्छा अच्छा, कमजोरियां दूर करने के लिए आए हो यहाँ पर। बहुत अच्छा है। असलान, माशाल्लाह तुम वाकई वैसे ही जैसे लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं। काफी खुश मिजाज हो तुम। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। मुझे वाकई अच्छा लगा। हाँ, इस वक्त तो मेरी स्टाफ के साथ मीटिंग है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो मेरे असिस्टेंट आबिदीन से राब्ता कर लेना। आबिदीन, उससे राब्ता करना होगा, फिर मुलाकात होगी। ये ऑफिस है कोई खैरात खाना? हाँ? चलिए भाई। उमर, तुम मेरे साथ यहाँ तक आए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारे और ज़ैनब साहिबा के दरमियान कोई मसला तो नहीं है ना? सारे मसले हल कर लिए हमने। अब आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें। छोटा कमाल भी अस्पताल से घर आ गया होगा। अल्लाह उसे सेहत और सलामती वाली जिंदगी दे और ईमान और नमाज की राह पर कायम रखे। आमीन भाई, आमीन। उस तरफ। आसूदा साहब। हाँ अजलान, खैरियत तो है? खैरियत लग तो नहीं रही। खराब बताइए। हाँ खैरियत है। तुम बताओ। क्या बताऊं मैं? वैसे आपने क्या सारे रिश्तेदार यहीं लाने का फैसला कर लिया है? हाँ, तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई से हो चुकी है। जी हाँ, बदकिस्मती से। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि वो मैनेजमेंट में आया है, मगर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। क्यों? तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि ये ऑफिस मेरा है, तो यहाँ जो भी हो रहा है पहले मुझे पता होना चाहिए। अजलान जान, चाहो तो अपनी ख्वाहिशात कायनात के सुपुर्द कर दो, शायद पूरी हो जाए। आजकल यही फैशन चल रहा है। तुम सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हो, लेकिन हम दोनों बराबर के शराकतदार हैं और मैं जिसे चाहूँ इस कंपनी में लाने का इख्तियार रखती हूँ। चलिए तो मुझे ये बताइए कि उसकी पोस्ट क्या है? जितना मेरे पास है उसके पास भी उतना ही होगा। समझ गया। आसूदा साहिबा, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझसे इस कदर इनसिक्योर हैं। आप जानती थी कि अकेले नहीं कर सकती मेरा मुकाबला।
तो इसीलिए आपने अपनी मदद के लिए अपने भाई को भी बुला लिया है ना? चरवाहे की दुनिया भेड़ की दुम से आगे नहीं बढ़ती, ये बात कभी मत भूलना। हाँ, और एक बात और, बहुत ऊंचे ख्वाब मत देखो अजलान, क्योंकि गिरना उड़ने जैसा नहीं होता। तो भलाई इसी में है कि सोच समझ के कदम उठाया जाए। इस पे आप भी अमल कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एक बात तो जाहिर है, हमारी कभी भी नहीं बनेगी। मुझसे तो शायद फिर भी बन जाए, लेकिन मेरे भाई की जमानत नहीं। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? फिक्र ना करें, अब वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। हमने इलाज के दौरान कई मुतबादिल तरीके भी आजमाए। सबसे मौसर इलाज थेरेपी है, और इस थेरेपी के दौरान हमने वक्फे वक्फे से दिमाग को हल्के झटके भी दिए। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला था उसके लिए, लेकिन मुस्तफ़ा ने उसे पूरी तरह बर्दाश्त करके कामयाबी पा ली। अब वो काफी बेहतर है, फिक्र ना करें, और भी मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितना उसे इस इलाज से फायदा होगा, उतने ही मनफी असरात भी होंगे। मसलन क्या? याददाश्त को मुतासिर होना। यानी वो पहचानेगा नहीं हमें? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, वो आप सबको पहचानेगा, फिक्र ना करें। लेकिन पिछले वाकयात वो भूल चुका है। तो एक लिहाज से ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है उसे वो तकलीफ और वाकयात याद ही नहीं होंगे। लेकिन ये हालात पर मुनस्सिर है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए? इम्कान बहुत कम है। वो अपना माजी भूल चुका है, इसलिए वो ये सवाल करता रहेगा कि वो यहाँ क्यों है। पहले आप उससे मिल लीजिए, बाकी बातें हम इत्मीनान से करेंगे। बिस्मिल्लाह। बाबा, मेरे बेटे, चाचा जान, आइए आइए, प्लीज बैठिए। हाँ ठीक है, बैठ जाते हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा, शुक्रिया। मुझे तो लगा था शायद मुलाकात नहीं होगी। तुम काफी बेहतर लग रहे हो मुस्तफा। अल्लाह का बहुत शुक्र है। सब लोग कैसे हैं? मेरा बेटा कैसा है? नाइला आपके साथ क्यों नहीं आई? बेटा, वक्त आने पर आ जाएंगे सब लोग। खैरियत से हैं सब। मैंने बहुत बुरा काम किया था ना। मुझे मालूम है कुछ गलत किया था। अम्मी की वफात के बाद मुझे कुछ याद नहीं। जितनी कोशिश करता हूं कुछ याद नहीं आता। भूल जाओ मुस्तफा, उन बातों के बारे में मत सोचो। इस वक्त सबसे अहम तुम्हारी सेहत है। हाँ, सबसे पहले सेहत है। माजी के बारे में मत सोचो। तो आप ये कह रहे हैं कि भूल जाना ही शिफा है? हाँ बिल्कुल। मैंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था मुझे कुछ याद नहीं है। खुदा के लिए माफ कर दे मुझको। अरे हाँ मुस्तफा, ये तो बताओ जरा, यहाँ वक्त कैसा गुजर रहा है तुम्हारा? अच्छा गुजर रहा है। किताबें पढ़ता हूँ, उससे मुझे सुकून मिलता है। वैसे भी ज्यादा बोर नहीं होता। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? इंशाअल्लाह बच्चे की पैदाइश का टाइम भी करीब है। वो खैरियत से हैं, शुक्र है। बच्चे की पैदाइश हो चुकी है। कमाल नाम है, 3 महीने का हो गया। हाँ, काफी वक्त जो गुजर गया। यकीनन शिरकत नहीं कर सका मैं। हाँ, तो उसका नाम कमाल रखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह उसके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन आमीन। जब तुम यहाँ से बाहर आओगे तो यकीनन उससे भी मिलोगे। चचा जान, इंशाअल्लाह। काश मैं अपने बेटे को भी देख पाता। बाबा, नाइला उसे कभी मेरे पास क्यों नहीं लेकर आती? मुझे उसकी याद आती है। मुस्तफा, दरअसल नाइला तुम्हारे बीमार होने के बाद अपनी वालदा के साथ अपने घर वापस चली गई थी। तुम्हारा बेटा ठीक है। वो क्यों? यही उसकी ख्वाहिश थी। हमने उसके फैसले का एहतराम किया। वो यकीनन मुझसे नाराज है। बाबा, आप इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए।
मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। नायला को समझाइए प्लीज, एक बार मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आ जाए। बिल्कुल कोशिश करूंगा बेटा। मुस्तफा फिक्र नहीं कर तुम, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम नायला से बात करेंगे, वो अब्दुल्ला को लेकर जरूर तुम्हारे पास आएगी। हाँ अच्छा, घर में मेरे बहन भाई कैसे हैं? मुझे उनकी याद आती है। उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर अगली बार वो भी मुझसे मिलने के लिए आए। बेटा हर काम एक साथ नहीं होता। अभी हम आए हैं, तुम्हें देखा, तुम खैरियत से हो, अच्छा लगा। बाकी जैसा तुम्हारे चचा ने कहा, वक्त के साथ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। चलो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। नमाज की पाबंदी करना जरूर, ठीक है? जी मैं जरूर करूंगा। फी अमान अल्लाह। अजलान कैसे तूफान की तरह मेरे दफ्तर में घुस आया था। आसिल को देखते उसका दिमाग बंद हो गया था, घबरा गया था। आसिल को तो आप जानती ही हैं, वो सामने वाले की कमजोरी देखकर बिल्कुल वैसा ही खेल खेलता है। लोगों की कमजोर रख पर हाथ रखने का माहिर है। कुछ दिन में ही वो अजलान को पागल कर देगा। और हम सब बैठ के तमाशा देखेंगे, दोनों एक दूसरे के दर पे हो जाएंगे। आखिरकार जीत आसिल की होगी और इस तरह अजलान से हमारी जान छूट जाएगी। वैसे भी अजलान ने अपनी तबाही का सामान खुद ही तैयार कर लिया है। उसके तेवर तो देखें जरा। ये सारे उनाल एक ही जैसे होते हैं। जरा सा रुतबा मिल जाए तो फौरन गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। जी हाँ, चूंकि बात फिर से मेरी बीवी पर आ गई है, इसलिए मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? काम है, कुछ कागजात देखने हैं। काम बाहर नहीं, यहाँ ऑफिस में है। आपने पकड़ लिया आसूदा साहिबा। दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारे पास कोई काम नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे दोस्तों के पास भी कोई काम नहीं। नहीं, बस इत्तेफाकन ऐसा हो गया। मैं सिर्फ अपना जहन हल्का करने चाह रहा हूँ। जानती है कि घर में किन हालात से गुजर रहा हूँ। दम घुटने लगा है। अच्छा अच्छा, ठीक कहते हो। जाकर अपना दिल बहलाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप मेरी मलिका हैं। लेकिन मुझे कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। या अल्लाह, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। किसका? उमर का? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर का। कमाल जब से घर आया है उसने पॉटी नहीं की है और डॉक्टर से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि अस्पताल में कोई इमरजेंसी हो गई हो। बस सब खैरियत हो। ज़ैनब, तुम आजकल बहुत अजीब सी हो रही हो। पहले तुम्हें कमाल की फिक्र थी, अब तुम्हें डॉक्टर की फिक्र हो रही है। डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही तो मैं यही कहूँगी ना कोई वजह तो जरूर है। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो अस्पताल कॉल क्यों नहीं कर लेती? अरे हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया है। मेरा तो माइंड ही नहीं गया उस तरफ। आपा जान, पजल को हल करने का वक्त हो गया है। ये काम तो बहुत ही मुश्किल लगता है। मम्मी हिम्मत कीजिए प्लीज, डॉक्टर ने कहा था कि ये रोजाना करना है आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलगुन गुनाली की असिस्टेंट से बात करना चाहती हूँ। जी शुक्रिया, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। हेलो, मैं ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी डॉक्टर नीलगुन से बात नहीं हो पा रही। अच्छा वाकई? ठीक है, तो फिर मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी उन्हें। आप प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा कि मेरी कॉल आई थी। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? अरे उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए आज वो हॉस्पिटल नहीं आई। अल्लाह खैर करे। हो सकता है कि वो खुद बीमार हो गई हो। जो भी है उन्हें मैं फिर रात को कॉल करूंगी। आ जाएं। नूर, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं फराज को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन लगता है वो आज जल्दी चला गया। मैंने फ़ोन भी किया मगर उसने पिक नहीं किया। जहाँ तक मुझे मालूम है अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया है। अच्छा, आओ बैठो यहाँ, दोनों साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। जी जरूर। 2 ब्लैक कॉफी ले आए प्लीज।
वाकई बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। हैरत हुई मुझे, तुम तो कभी ऐसा नहीं करती। मैं तो बाबा से मिलने जा रही थी, लेकिन घर पर कोई था ही नहीं। फिर सोचा पहले फराज से मिल लूं, उसके बाद उनके पास चली जाऊंगी। शायद मैं आज रात का खाना मैं उन्हीं के पास खाऊंगी। क्या फराज भी आएगा? हमारी बात नहीं हो सकी, मगर वो भी आ जाएगा। नूर, बात सुनो, तुम दोनों के दरमियान जो फासले हैं वो अब हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। हमारे दरमियान कोई फासला नहीं। फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार मत करो। मैं तो तुमसे सिर्फ अपने दिल की बात कर रही हूँ। फराज हर रात घर में बेचैनी से टहलता रहता है। तुम अपने शौहर के साथ इतनी सर्द महरी से पेश आओगी तो वो कोई और ढूंढ लेगा जो इस पर तवज्जो दे। क्या मतलब है आपका? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मगर तुम अनजान बन रही हो। मर्द तवज्जो चाहते हैं, अगर उन्हें तवज्जो ना मिले तो उनकी नजरें इधर उधर भटकने लगती हैं। यानी कि फराज मुझे धोखा दे रहा है, ये कह रही नहीं है? नूर, वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, खुदा ना करे, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रही। लेकिन अगर तुम उसके साथ मुस्कुराना छोड़ दो, मोहब्बत और दिल लगी ना करो तो फिर ऐसे ही हालात पैदा होंगे। मैं तुम्हें समझा रही हूँ। वो वक्त अब गुजर चुका है आसूदा साहिबा। अब हमारे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं। फराज और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने इस शादी को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है और कुर्बानियां दी हैं। आप जानती हैं मैं किन हालात से गुजरी हूँ। ये सब आसान नहीं था। अगर एक बहरान ही शादी को खत्म कर दे तो फिर वो हकीकी शादी नहीं होती है। देखो नूर, अगर हमेशा सिर्फ एक ही फरीक कोशिश करे और कुर्बानियां देता रहे तो एक दिन वो शख्स दिल बर्दाश्ता हो जाता है। फिर उस रिश्ते के टूटने पर एक आंसू भी नहीं बहाता। इस बात को समझो तुम। हकीकत यही है। एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें समझाऊं नूर। हमारे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिक्र ना करें, हम ठीक हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने शौहर के लिए एक बीवी होने के फराइज कभी मत भूलना। तुम दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं आसूदा हो। साहिबा प्लीज बस कीजिए, रिक्वेस्ट है ये। शुक्रिया आपका। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने तो सोचा था कि आज सुकून से बैठेंगे, बातें करेंगे। एक बार फिर मेरी सोच गलत साबित हुई। तुम तो हर बात दिल पे ले लेती हो। जी नहीं, आसूदा साहिबा आप हद से तजावुज कर रही थीं। इजाजत चाहती हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह, मुझे तो लगा था कि ये बात सुनकर ही लड़की समझ जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। कहाँ हो तुम फराज? आखिर कहाँ हो? तो हमारी मोहब्बत फिर से जाग उठी। यकीन आता है तुम्हें? किस्मत, अगर तुम खुद मेरे पास ना आते तो मैं कभी तुम्हें फोन ना करती। जब मैंने सुना कि तुम्हें गोली लग गई है तो मेरे होश उड़ गए थे कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। जब मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें अपने करीब देखा तो मैं भी सब भूल गई थी। अब्दुल्ला जब अपने पागल बेटे के पीछे भाग रहे थे तो उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। इशाला से कब तक चलता रहेगा बताओ? मंसूबा मुकम्मल होने तक। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब हमें अपने बारे में सोचना होगा। समझ गए ना तुम? देखो, हम यहाँ से कहीं दूर जाकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। हम इस दुनिया को साथ मिलकर जीने के हकदार हैं। हम एक दूसरे की पूरी दुनिया बनने के हकदार हैं। वाह, तुम्हारा हौसला डरा देता है। तुम्हारी आंखों में देखने से भी खौफ आता है। इन आंखों में आग जलती हुई दिखती है मुझे। कोई आग भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा रोशन नहीं हो सकती। देखो, हम आज भी साथ हैं। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी। आखिरी तरामीम मुकम्मल हो गई थी ना? जी असलान साहब। आ जाए। अरे आपा, अजलान, खैर तो है आज आप यहाँ?
मेरे भाई, मैं यहाँ फराज से मिलने आई थी। शायद वो बाहर जा चुका है। खुशामदीद। आप कैसे हैं यूसुफ भाई? अल्लाह का शुक्र है नूर, खुशामदीद। शुक्रिया। आइए आपा, बैठिए। ठीक है यूसुफ, तुम जाओ, बाकी काम बाद में करेंगे। ठीक है अजलान साहब। और बताइए आपा। अजलान, तुम यूसुफ भाई को सिर्फ यूसुफ कहकर बुलाते हो? मजबूरी आपा, क्या करूं मैं। अगर भाई भाई कहकर पुकारूंगा तो ऑफिस का बाकी स्टाफ भी बेतकल्लुफ हो जाएगा और ज्यादा करीब हो जाएगा। वैसे भी ऑफिस के हालात खराब हैं। मेरा ख्याल है कि आपने तो सब सुन ही लिया होगा। सिर्फ सुना ही नहीं, मैं तो उन्हीं लोगों के साथ एक ही घर में रहती हूँ। क्या? पर आपने इजाजत दे दी? मतलब फराज अपनी बीवी के साथ जिस घर में रह रहा है वहाँ अजनबी कैसे रह रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। क्योंकि हमारे घर में फैसले आसूदा साहिबा करती हैं। या अल्लाह। और ये फराज कहाँ है? मैंने फोन किया था, लेकिन हो सकता है कहीं मसरूफ हो। क्या आप ठीक है आपा? मतलब सब ठीक है? तुम अच्छी तरह जानते हो, अम्मी के बाद मैं बिल्कुल नहीं संभल सकी। और फिर खास तौर पर अजलान भाई के साथ जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि अब फराज और मेरे दरमियान भी बहुत फासले आ चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है फराज आपसे बहुत मोहब्बत करता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा आपा। मैं भी मोहब्बत करती हूँ उससे। तो क्यों ना आज हम साथ चलें घर, बाबा से भी मिल लूंगी। आपकी बात सही है। आप जरा वेट करें, एक काम है वो करके चलते हैं। ठीक है, तुम काम कर लो। आबिदीन, 2 घंटे हो गए। क्या एक आदमी 2 घंटे में एक फ्रेम भी नहीं लगा सकता? सब लोग चले जाएंगे, हम इसे ही लगाते रहेंगे क्या? तुम बहुत ज्यादा हिला रहे हो आबिदीन। मिलीमीटर, सिर्फ 1 मिलीमीटर। क्या हो गया भाई? सही तो कर रहा हूँ मैं। ज्यादा नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर, बस 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर, 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 मिलीमीटर। रहने दो, बस हाथ हटाओ, हो गया, बस ठीक है आप। हाँ, हो गया। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है भाई। शहर वाकई खूबसूरत है, लेकिन क्या इसे फतह करने के लिए तैयार हैं आबिदीन साहब? हमेशा तैयार हूँ मैं। इस्तांबुल से बेहद मोहब्बत है मुझे। यहाँ हर किस्म के बदमाश, तरह तरह के पागल, झूठे, रंगीन मिजाज लोग और शराब बनाने वाले मिल जाते हैं। जरा बैरून मुल्क जाकर लोगों को देखो, सब एक जैसे, बेरंग और हद दर्जा बेजार। बिल्कुल फीके। हाँ फीके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सोने की कान है ये। इस शहर को फतह आप ही करेंगे। यही इरादा है आबिदीन, लेकिन पहले अजलान को यहाँ से रुखसत करना होगा, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ तो फिर नायला क्या कर रही थी? बेचारी क्या करेगी, उस पर तो तरस आता है मुझे। लेकिन माफ करना दुआ, वहाँ आराम से रह रही है वो। उसकी हर जरूरत पूरी हो रही है और उसका पागल शौहर पागल खाने में है। फिर हाँ, ईशल की बात तो ठीक है, लेकिन आप जानती तो हैं कि नायला मुस्तफा भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। नूर आपा, खुश आमदीद। दुआ जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? हेलो अजलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या बाबा अभी तक घर नहीं आए? थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। वैसे फराज कहाँ है? ये बताओ, मेरे शौहर के बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, फराज कहाँ है नूर आपा? काफी अरसा हो गया, देखा नहीं है हमने उसे। मेरा यहाँ अचानक से आना हो गया। उसका तो अपने दोस्तों के साथ पहले से प्लान था। वो भी तुम सबको याद करता है। किसी दिन साथ आएंगे। जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी तो ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। मुझे अपने शौहर का इस्तकबाल करना बहुत पसंद है। अफसोस है, ऐसे इंसान कभी सबक नहीं सीखते। इतनी बार मौत के मुंह से वापस आने के बाद भी वैसे ही बातें। अरे आपा, इनकी बातों पे ध्यान मत दें। इनकी किसको पड़ी है? आप जितना रिएक्ट करेंगी उतना ही तंग करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ, कुछ नहीं कह रहा। अब ठीक? तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुझे। दुआ, मैं अपनी आपा से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला? इसमें भी कूद रही हो। ठीक है अजलान, जो दिल चाहे करो। बस करो, खामोश हो जाओ। अभी भी मेरी गलती है आपा। ये लीजिए मेरी जान। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन मुझे ऐसा करने से क्या हासिल होगा? आखिर वो आपका बेटा है। जाहिर है आप उसे खुद से दूर तो नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। अंदर कोई और भी आपका इंतजार कर रहा है। कौन? आपकी प्यारी बेटी। बाबा जान, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बेटी। खुश आमदीद बाबा।
खुश रहो। फराज नजर नहीं आ रहा। यही सवाल मैंने किया तो मसला बन गया था। उसे कुछ काम था बाबा, बाद में हम दोनों साथ आएंगे। अभी भाई के बारे में बात करनी थी। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, खाने पर बात करते हैं। खाना तो खाओगी ना? जी जरूर बाबा। चले आ जाए मेरी जान। चुड़ैल कहीं की, हर वक्त बाबा को मक्खन लगाती है। आ जाए, दफा करें। छोड़े इन बातों को। हैरत, तो तुमने कमाल को सवेरे के पास छोड़ दिया? सिर्फ 1 घंटे के लिए। अरे ये भी बहुत है। अच्छा चलो अब बताओ मुझे, वहाँ क्या हुआ? हाँ, मुस्तफा से मिले हम लोग। ठीक है वो। क्या मतलब? बिल्कुल वैसे ही मुस्तफा जैसे तुम पहले जानती थी। थोड़ा सा डरा हुआ, शर्मीला सा। इलाज कैसे मुमकिन हुआ उसका? उसका इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से इलाज हुआ है। ये क्या कह रहे हो उमर? ओह, सुनकर ही खौफ आ रहा है मुझे। मत पूछो, मेरा भी यही हाल है। उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। कुछ याद नहीं? ये भी याद नहीं कि उसने सब पर गोलियां चलाई थी? कुछ भी नहीं। उसे बस इतना मालूम है कि कुछ बुरा हुआ था। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुस्तफा को कुछ भी याद नहीं। उमर कहीं वो ड्रामा तो नहीं कर रहा? अरे ना? नहीं जान, वो ड्रामा कैसे कर सकता है? 2 प्रोफेसर उसकी मुस्तकिल निगरानी कर रहे हैं, वो उनको धोखा नहीं दे सकता। ज़ैनब, तुम भी जानती हो कि मुस्तफा दिल का बुरा इंसान नहीं है। ये तो जानती हूँ मैं उमर, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता क्योंकि सारे मनाजिर अब भी मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। बहरहाल बस जिंदगी में उससे मुलाकात ना हो, मुझसे जितना हो सके दूर रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुमने क्या किया? मैंने जब से कमाल घर आया है ना, उसने पॉटी नहीं की तो मैं घबरा गई थी और फिर डॉक्टर को कॉल की। पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने कई बार कोशिश की। जब कांटेक्ट नहीं हो सका उनसे तो फिर हॉस्पिटल कॉल की। वहाँ से पता चला कि उनके साथ कोई इमरजेंसी हो गई है। घर फोन किया फिर भी नहीं उठाया। अल्लाह खैर करे कोई गड़बड़ ना हुई हो। अल्लाह ना करे। भला क्या हो सकता है? ऐसा करो तुम उनके घर जाकर खैरियत मालूम कर लो। मैं कमाल को नहीं छोड़ सकती। मैं चला जाता, लेकिन मुमकिन है कि कल वो खुद ही तुम्हें फोन कर ले। शायद किसी काम या घरेलू मसले में मसरूफ हो। ऐसे अचानक उनके घर जाना मुनासिब नहीं। मुझे नहीं मालूम, बस दिल बहुत परेशान हो रहा है। मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है, और जिन लोगों से तुम मोहब्बत करती हो आजकल उनके बारे में कुछ ज्यादा ही हसास हो गई हो। पता नहीं, शायद तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर नीलगुन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ज़ैनब साहिबा। डॉक्टर, दिल घबरा रहा है क्या? आपके रूम में गई थी लेकिन आप वहाँ नहीं थी। ताज़ा हवा में आने को दिल चाह रहा था। तो चले आए, बैठकर बात करते हैं, ठीक है? क्यों नहीं, जरूर। कमाल के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। इस हॉस्पिटल की इंचार्ज हूँ मैं। आपके इस नन्हे बच्चे के लिए पूरी टीम को मुतहरिक करूँगी। क्या वाकई मुमकिन है? इतना सा बच्चा जिंदगी की जंग कैसे लड़ सकता है? अगर इस हॉस्पिटल में कोई आपके दर्द को समझ सकता है तो वो मैं हूँ। मैंने अपने बच्चे को पूरे 9 माह 10 दिन पेट में रखा था, लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ। कमरा भी तैयार था, मगर मेरा मासूम सा बच्चा मेरी गोद में नहीं आया। अगर वो कमाल की तरह वक्त से पहले पैदा हो जाता तो मैं खुशी से मर जाती। कम से कम मेरे पास उम्मीद तो होती। मैं उसकी आंखें देख लेती। एक लम्हे के लिए भी मैं उसे खुद से दूर ना करती। हम मिलकर इस खट्टे लीमू से शरबत बना लेंगे। खट्टे लीमू से शरबत? वो कहावत नहीं सुनी? अगर जिंदगी आपको खट्टा लीमू दे तो आप इससे शरबत बना लीजिए। आपने तो इस हालत में भी मुझे एहसास दिया। अच्छा होगा कि अगर हम अपने दरमियान से ये हम और आप हटा दें, दोस्त बन जाए एक दूसरे के। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, देखते हैं ये खट्टा लीमू क्या कमाल दिखाता है। आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा। ज़ैनब, ज्यादा फिक्र न करो, खुद पर बोझ न लो। इस सब के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उमर।